स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपका वेलकम है। और आज हम ऐसे फैशन हम टॉपिक स्टार्ट किया था। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको कुछ सवाल कराए थे और आज उसी के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो तरह के हम सवाल सॉल्व कर चुके थे और ये जो दो सवाल हैं ये हमारे टाइप नंबर 3 के सवाल हैं। ठीक है, करना क्या है, उससे पहले आप थोड़ी बहुत जान लीजिए। आपके कुछ सवाल अगर बैल्स, जैसे कि एक सवाल मैंने दे भी रखा है, यानी कि कुछ घंटियां हैं आपने एक साथ बजा दिया है, अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। दूसरा, या फिर ट्रैफिक लाइट, आपने देखा होगा जब आप रोड पे जाते हैं ट्रैफिक लाइट होती हैं रेड, येलो एंड ग्रीन, वो एक साथ डिफरेंट जो हमारे होंगे वहां पे जल रही हैं, अगली बार कब बजेंगी। तो कुछ इस तरह से या कुछ रनर से रिलेटेड, इन तीनों में आपको जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड भी हो सकता था या रनर्स भी दे सकता था। तो आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम दिया जाएगा और जब टाइम दिया जाएगा उसका लेना होगा आपको एलसीएम। ठीक है, दूसरा, इसमें ना आपको क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि एलसीएम लीजिए एचसीएफ लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के सवालों में आपको टाइम मेंशन होगा और दिए गए टाइम का आपको लेना एलसीएम, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जितने भी मेजरमेंट होंगे, मेजर से रिलेटेड सवाल होंगे, यानी कि जिन भी सवालों में आपको मेजर यानी कि मेजरमेंट किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी रखा है मेजर किया जा रहा है, तो मेजरमेंट रिलेटेड सवालों में आपको लेना है एचसीएफ, दी गई डिजिटों का क्या लेना है एचसीएफ। ये मैंने आपको एक फंडा बताया है कि आप इस तरह के सवालों में टाइम जो दिया जाएगा उसका एलसीएम लीजिए और इस तरह के सवालों में आपको एचसीएफ ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में देता नहीं है। तो जैसे मैंने दो एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं तो हम उस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। इधर रखा 4 bells beginning together toll at 20 second, 25 second, 30 second and 40 second. After how many time will they toll again together? मतलब यह है कि मेरे पास 4 घंटियां होंगी, मान लीजिए ए बी सी और डी। ये 4 घंटियां हैं, इनको मैंने एक साथ दबा दिया है। वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हर 20 सेकंड में रिंग करेगी, बजेगी। इसकी क्या है, हर 25 सेकंड में, इसकी क्या है 30 सेकंड और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 40 सेकंड। यानी कि ये है कि इनका टाइम मेंशन कर रखा है कि हर 20 सेकंड में बजेगी, ये हर 25 सेकंड में, एवरी 25 सेकंड, ये एवरी 30 सेकंड में रिंग करेगी और ये एवरी 40 सेकंड में। अभी क्या है कि फिलहाल मैंने चारों को एक साथ रखा और चारों को ने एक साथ बजा दिया है। ठीक है ना, तो अभी क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि अगला ऐसा कौन सा मोमेंट होगा जिसमें ये चारों घंटियां एक साथ रिंग करेंगी। ठीक है ना, तो इस क्या करना था, तो मैंने अभी आपको बताया है कि निकालने का सिर्फ सिंपल फंडा ये है कि दी गई डिजिटें यानी कि दी गई टाइम का आप लीजिए एलसीएम। मतलब क्या कि आपको एलसीएम लेना है 20, 25, 30 एंड 40। ठीक है, और जो भी आपका एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा। इस बात का जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का मैंने बताया है, पर फिर भी मैं एक बार और कर रहा हूं, जिनको अभी तक नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लें। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या होगा आपको, सोल्व देखें यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 25 डिवाइड नहीं होता 2 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 20। हम देखते हैं एक बार 2 सोल्व कर दें, 2 5 जा 10, 25 डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड नहीं होगा एंड 2 10 जा 20। एक बार 2 से और कर लीजिए, ये 5 डिवाइड नहीं होगा, 25 डिवाइड नहीं होगा, 15 भी डिवाइड नहीं होगा और 2 5 जा 10। अब देखते हैं कि 2 से कोई नंबर नहीं कटेगा, तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 3 से काट के देखेंगे। 3 से 5 डिवाइड नहीं होता, 25 भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 5 जा 15, तो हमारे पास ये नंबर आ गए। अब देखते हैं सभी 5 की टर्म में है, 5 के इसमें 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 और 1, एक बार और 5 से कर लीजिए, कितना जाएगा। अब ये फाइनली हमारा एलसीएम ले फैक्टर हम कर चुके हैं, अब हमारा एलसीएम आएगा। बड़ा हो सकता है एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 देखेंगे इसमें कितना आएगा 600। क्लियर है, तो आपका आंसर 600 होगा। लेकिन ऑप्शन आपको ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे, ऑप्शन में आप इसको कन्वर्ट कीजिए। देखिए समय बताइए आपको किसने दे रखा था, सेकंड में किसने दे रखा था, एस मतलब सेकंड, देखो वहां पे भी सेकंड लिखा है, तो आपका आंसर क्या होगा
फाइनल आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। फाइनल आंसर होगा 600 सेकेंड, ठीक है। बट अगर ऑप्शन सेकंड में ना हो तो क्या करेंगे, मिनट में देंगे। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मिनट में, और आप जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड्स होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो नोट करके लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 600 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, और मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना जाएगा, 6 से करेंगे कितना, तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, 10 मिनट। ये आपका आंसर होगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपका सेकंड में देखा तो सेकंड में लिखेंगे, मिनट में तो मिनट में ऑप्शन टिक करेंगे। तो आप जितने मैंने बताई हैं इसे बराबर से कॉपी कीजिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखेंगे, सेकंड क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल टू मेजर एग्जैक्टली। दो आपको फिगर दे रखी हैं, इनको मेजर करना है। और मैंने बताया था मेजरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको क्या लेना होगा, एचसीएफ। तो आप इन दोनों का क्या लेंगे, आप ये जो आपको डिजिटें दी गई हैं इन दोनों का लेंगे आप एचसीएफ, ठीक। चलो लेते हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि ये मीटर और सेंटीमीटर, ये एक फिगर है क्या, 3 मीटर 25 सेकेंड, ये 1 मीटर है। तो आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू होते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 है तो 3 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर और प्लस 325, तो ये कितना हो जाएगा, 325 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाले को क्या लिखूंगा, 325 सेंटीमीटर। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड वाले को भी। 1 मीटर में 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो 7 में हो जाएंगे 700 और प्लस 15 715। तो मैं कह सकता हूं कि सेकंड वाली फिगर को कन्वर्ट कर लिया है हमने 715 सेंटीमीटर। तो अब आप इनका क्या लेंगे, इनका लेंगे आप एचसीएफ, ठीक। और मैंने अभी आपको बताया कि नंबर थोड़े बड़े हैं, आप डायरेक्ट देखते नहीं बता सकते कि इनका एचसीएफ कितना आएगा, ठीक है। तो अब हमें सोल्व करेंगे, या तो आप सोल्व कीजिए डिवीजन मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से। जल्दी बताओ किससे सोल्व करें। चलो देखो, मेरा तो फेवरेट है कि मैं फैक्टर से ना करके डिवीजन मेथड सोल्व करूंगा। तो डिवीजन मेथड से सोल्व करने के क्या करेंगे, आप एक नंबर को रखिए यहां पर ऐसे, दूसरे नंबर से इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जाएगा ये। 2 टाइम्स करिए जल्दी से, तो कितना जाएगा, 650 इसका आएगा। और बताइए रिमेनिंग बताइए कितना आएगा, 505 आ जाएगा, 6 और ये इतने बचेगा, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 65। अब यही प्रोसेस एक बार फिर करेंगे, और अगली बार जब करेंगे तो क्या आएगा, ये 320 हमारा अंदर आ जाएगा। 325 को रखिए यहां पर। अब बताइए कितनी बार जाएगा, जब आप टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा, 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 325 ही आएगा। और रिमाइंडर हमारे यहाँ पर आकर खत्म हो गया है, 0 हो गया है। जहां पर भी आकर के रिमाइंडर 0 हो जाए इट मींस आपका एचसीएफ आ चुका है। तो फाइनली हमारा ये क्या आ गया है, ये हमारा एचसीएफ है। और मैंने अभी आपको बताया जो एचसीएफ है वही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, आप देखेंगे 65 आएगा, लेकिन आपको यूनिट तो पता नहीं होगी। अब यूनिट हम मीटर रखें सेंटीमीटर रखें, लेकिन यहां मत ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर लिया था किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो फाइनली आपका क्या आंसर आएगा, 65 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कॉपी करेंगे फटाफट से इसे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आगे आप देखेंगे मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। अब आप क्या डालेंगे, टाइप नंबर कितना डालेंगे, 4, ठीक है। और टाइप नंबर 4 में कुछ इस तरह के सवाल सोल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए जैसा लिखा हुआ है आप उस तरह के सवालों को ठीक वैसे ही सोल्व करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 तरह के सवाल लिखे हैं मैंने। एक तो आपको वर्ड दिखाई देगा स्मॉल है, और एक दिखाई देगा आपको ग्रेटेस्ट। वैसे यहाँ पे लीस्ट भी लिखा हुआ है, लीस्ट और स्मॉलेस्ट एक ही तरह की बात है, ठीक है ना, एक ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। जब आपसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाएगी, क्या स्मॉलेस्ट, ये कह सकते हैं लीस्ट, इस ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा आपको एलसीएम को। और जब आपसे बात की जाएगी ग्रेटेस्ट, तो ये डिनोट करेगा आपका एचसीएफ को। जब तक स्पेशली ये ना कहा जाए कि 3 डिजिट का बताना है, 4 डिजिट का बताना है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होती कहां पर है, कंफ्यूजन होती है जब भी कहता है
क्या कहता है, स्मॉलेस्ट ऑब्लिक ग्रेटेस्ट ऑफ 3 डिजिट 4 डिजिट एंड सो ऑन। जब इस तरह की सवालों की बात करेगा, दोबारा बोल रहा हूं, जब तक मेंशन ना हो कि कितनी डिजिट का बताना है, तब स्मॉलेस्ट हो या लीस्ट हो तो एलसीएम और ग्रेटेस्ट हो तो एचसीएफ। लेकिन जब स्पेशली मेंशन कर दे कि 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर या 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट या 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट या 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट, जब स्पेशली मेंशन करे तब हम उस तरह के सवालों को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन वहां पर इंडिकेट जो है एलसीएम ही सॉल्व करता है, ठीक है, वहां पर लेंगे एलसीएम। तो ध्यान रखेंगे, ये नोट डाउन वाली बात है। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इस वाले सवालों में ही होती है, ठीक है। तो मैंने नोट डाउन कर दिया है, ये मैंने अपनी तरीके से ही कुछ वैल्यूएं अलग सोल्व करके फंडे बनाए हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो और मैं वही आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो सवाल को सोल्व करते हैं। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कीजिए, कर लीजिएगा और हम फिर से रफ करा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है इन्होंने कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 27, 35, 49, 45 एंड 49। आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, आप इनका ले दीजिए एलसीएम, फाइनल वही आंसर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे किस नंबर का, 27, 35, 45 एंड 49। और एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया ना। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लीजिए, चलो मेरे साथ ही ले लीजिए। 27 लिखा हुआ है, 35, 45 एंड 49। सोल्व करो जल्दी से, सोल्व करें, किससे करेंगे, चलो 3 से कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 35 डिवाइड नहीं होगा, 45 भी डिवाइड नहीं, 45 हो जाएगा डिवाइड, कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और 49 हमारा डिवाइड नहीं होगा। एक बार 3 से कर लीजिए, 3 3 जा 9, 35 डिवाइड नहीं होगा, 3 5 जा 15 एंड 49 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक बार 3 से करेंगे हम, 3 1 जा 3 और बाकी नंबर हमारे एज इट इज लिखे जाएंगे। अब देखेंगे ना तो कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा, अब हम सीधा 5 पर आएंगे। 5 1 जा ये हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 49 हमारा डिवाइड नहीं होगा। एक बार हम देखते हैं 7 से, 7 1 जा 7 और ये 7 आ जाएगा, और फिर हम देखेंगे 7 से। तो अभी हमारे फाइनली एलसीएम हमारा फैक्टर हमने कर लिए हैं। एलसीएम बताइए जल्दी से क्या होगा, मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 की 5 में कितने गुणा करेंगे, 135, 135 भी जल्दी से गुणा कीजिए इसमें, 945 और 7 में गुणा के फाइनली आंसर कितना है, 615। फाइनली हमारा एलसीएम ये आ गया, ठीक है। जो भी एलसीएम है, क्योंकि इसमें आगे तो कुछ और दे ही नहीं रखा, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आया है, इस वाले क्वेश्चन का हमारा फाइनली आंसर आ चुका है कि 6615 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब कॉपी करेंगे इस बात को और फिर हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है, कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 45, 50, 60 एंड 75। यहां तक क्वेश्चन तो सेम था, बट थोड़ा सा चेंज आ गया। देन लीव द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। आपको करना क्या है, आपको देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है, 45 दे रखा है आपको, 50 दे रखा है, 60 एंड 75, ये जो नंबर दे रखे हैं, काम अभी भी हमारा उतना ही वैसे ही है कि आपको इन नंबर का लेना एलसीएम, ठीक, और जो भी रिमाइंडर होगा आप उसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर दे रखा होगा आप उसको यहां पर ऐड कर देंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ठीक है। तो चलो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लें तो सोल्व करते हैं। चलो एलसीएम में क्या दे रखा है, 45 दे रखा है यहाँ पर, 50, 60 एंड 75, ठीक है। चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए आपको लेना पड़ेगा, और किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चलो 5 से कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 आएगा, ठीक है। एक बार 5 से कर सकते हैं आप, 9 तो डिवाइड नहीं होगा, 5 2 जा 10,
12 डिवाइड नहीं होता है, 5 3 जा 15। आप चाहे तो 3 से भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। एक और 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3, 2 डिवाइड नहीं होता है, 4 डिवाइड नहीं होगा ये। एक बार 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1, और फाइनली आपका 2 से ये 1 आ चुका है। बताइए कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आया है आपका 900। गुणा करेंगे ऐसे सबकी 900 आएगा, ठीक है। 900 इसका एलसीएम आ चुका है, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर देखेंगे आपके पास 3 रिमाइंडर है, तो हम कह सकते हैं 3, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 903 इज द आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप फटाफट से कॉपी कीजिए, यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है 903। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अब यहाँ पर आ गया ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है, और मेंशन नहीं कर रखा है कि कितने डिजिट का है, तो सिर्फ सिंपल है, ग्रेटेस्ट में आप एचसीएफ की बात करेंगे। दैट विल डिवाइड 200 एंड 322, एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे। ठीक है, ऑप्शन होते तो ऑप्शन से और मैं बेटर समझा देता आपको, पढ़ाई कर देख लेते, लेकिन फिलहाल ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है तो एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ किसका? इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इन जब आपके पास नंबर कुछ ऐसे हो, आप अगर देखते ही बता दें तो कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 40 इसका आंसर होगा। 40 से ये भी करता है, ये भी करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सोल्व करना पड़े तो कैसे सोल्व करेंगे? तो हमें एचसीएफ लेना है किसका? 200 का और 320 का। देखिए, चाहो तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा लीजिए। कैसे? देखिए, फैक्टराइजेशन में आपको करना क्या होगा, 200 का और आप फैक्टर करने पड़ेंगे, लेकिन मेरा फेवरेट ये है कि मैं डिवीजन मेथड सोल्व करूंगा। तो डिवीजन मेथड का मतलब ये है कि बड़े नंबर को हम रखेंगे इस तरफ और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 1 टाइम जाएगा, कितने बचेंगे? 120। अब आपको यही प्रोसेस एक बार फिर करना है। अब ये वाला नंबर आ जाएगा हमारा अंदर, कितना आ जाएगा? 200 हमारा यहाँ हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 120 आ जाएगा, 80 रिमेनिंग बचेगा। इसी प्रोसेस को तब तक करना है जब तक हमारा रिमेनिंग 0 हो जाए। अब ये 120 हमारा अंदर आ जाएगा, तो 1 टाइम्स ही जाएगा, कितना बचेगा? 40। एक बार और कीजिए, अब हम देखते हैं 42 जहां होते हैं हमारे 80। आप देखा कि रिमाइंडर 0 हो चुका है, और जहां पर भी रिमाइंडर 0 हो इसका मतलब आपका एचसीएफ वहीं पर आ गया है। तो फाइनली हमारा एचसीएफ कितना होगा? 40 होगा। तो आपका जो एचसीएफ आया है वो 40 आया है, और जो एचसीएफ आया है वही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी कितने तरीके सॉल्व कराए हैं, आपको मैंने टैप नंबर 4 में बताया है। इस चैप्टर वीडियो में हमने सिखाया है 2 तरीके सवाल, टैप नंबर 3 में और टैप नंबर 4 में। तो आप इन सवालों को क्या करेंगे, एक बार वीडियो को दोबारा देख करके इन सवालों को सोल्व करेंगे, नहीं समझ आती वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर उसको सोल्व कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको कुछ सवाल दूंगा एक्सरसाइज के, ठीक है ना, तो आप उनको सोल्व करना। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय।